गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। आज जो है हम कल जो आपको बताया गया था कारक प्रकरण संबंधित तृतीय विभक्ति की हम लोग बात कर रहे थे। तृतीय विभक्ति के अंदर हम लोगों ने जो है वो एक तो तृतीय विभक्ति से अपवर्गीय तृतीया और क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है, उसकी बात की। इसके बाद में आज जो है हम लोग आज जो बात करेंगे वो एक नए सूत्र की ये नांग विकार। ये नांग विकार का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का अंग विकार दर्शाया जाए उसमें तृतीय विभक्ति होती है। देखिएगा, ये नांग विकार है जिस अंग के द्वारा अंगी का अंग विकार दिखाया जाए उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। मतलब जिस अंग में अंग विकार दिखाया जाए उस अंग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह आँख से काना है, किससे काना है? आँख से। आँख है नेत्र, तो नेत्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया, नेत्रेण। तो मतलब जिसके अंदर व्यक्ति का अंग विकार दिखाया जाए उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीया। जैसे सनेत्रेण काण अस्ति, सनेत्रेण काण अस्ति, है ना। वह आँख से काना है, वह आँख से काना है। देखिएगा, ये क्या है कि एक तरीके से इम्पोर्टेंट सूत्र भी है। आपको सूत्र याद भी नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जिसमें व्यक्ति का अंग विकार दिखाया जाए उसमें तृतीय विभक्ति होती है। सनेत्रेण काण, वह आँख से काना है। ठीक है। बालक बालक कर्णेन बधिर अस्ति, बालक कर्णेन बधिर अस्ति, है ना। बालक जो है कान से बहरा है। या यहाँ पर अपन इसके साथ में इसके अलावा ये अस्ति की जगह पर वर्तते भी लगा सकते हैं। ठीक है, बात हुई है। बालक कर्णेन बधिर वर्तते। बालक जो है कान से बहरा है, तो किससे बहरा है? वो कान से, इसलिए कान के अंदर क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पर तृतीय विभक्ति उसी शब्द में होगी, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, जिसमें मतलब क्या कह रहा है अपन, जिस अंग के द्वारा अंगी का अंग विकार दर्शाया जाए उसमें क्या होगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। आगे देखिए, साधु पादेन खंजर, साधु पादेन खंजर, साधु जो पेड़ से लंगड़ा है। साधु पादेन खंजर अस्ति, साधु जो है वो पेड़ से लंगड़ा है। तो किससे लंगड़ा है वो? पेड़ से। तो पेड़ में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया, है ना। एक होता है जैसे इसके बाद में नॉर्मल शीर्षा, हलवाटर, शीर्षा हलवाटर, सिर से गंजा, शीर्षा खलवाटर, सिर से गंजा, है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, किससे गंजा है वो? सिर से। तो सिर से गंजा है तो सिर के अंदर कौन सी विभक्ति जाएगी? तृतीया। सिर से शीर्षा खलवाटर, सिर से गंजा है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि ये नांग विकार है जिसमें अंगी का अंग विकार दर्शाया जाए, तो जिस अंग में अंग विकार दर्शाया जा रहा है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। आंखों से काना है तो आंख शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। पैर से लंगड़ा है तो पैर में तृतीय विभक्ति होगी, है ना। और हाथ से जो है ये इधर से
सिर से गंजा है तो सिर के अंदर क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी। कानों से भरा है तो कान के अंदर तृतीय विभक्ति होगी, कर्ण लेना जाएगा। ठीक है, आप इसको सूत्र को, इसका जो अर्थ है और इसके जो उदाहरण है इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से भी ये उदाहरण जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे फिर अब नेक्स्ट जो है सूत्र की बात करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वो नोट डाउन कर लिया होगा। आगे जो है एक जो नया सूत्र है इत्यंभूत लक्षण है। इत्यंभूत लक्षण है मतलब वह इस प्रकार का है। इसके अंदर क्या है कि इसमें देखो क्या दे रखा है, वह इस प्रकार का है। इस प्रकार के अर्थ को बताने में जो लक्षण या चिन्ह होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। मतलब आपको मैं बात बोलूं कि वह शिखा से यानी चोटी से पंडित प्रतीत हो रहा है, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत हो रहा है। बालक जो है पुस्तकों के द्वारा पुस्तक वो लेके जा रहा है तो वो विद्यार्थी प्रतीत हो रहा है। किसी ने ड्रेस पहन रखी है पुलिस की तो उस ड्रेस के द्वारा वो जो है पुलिस वाला प्रतीत हो रहा है, सिपाही प्रतीत हो रहा है। किसी ने आर्मी की ड्रेस पहन रखी है तो वो उस ड्रेस के द्वारा आर्मी का या सेना का जवान प्रतीत हो रहा है। तो उसमें जिस तरीके से वो किस लक्षण से किस वजह से वो जो है प्रतीत हो रहा है उस वजह में जो है तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटावी, जटावी, जटावी में तृतीय विभक्ति आई जटावी। ठीक है, स जटावी तापस, प्रतीयते, स जटावी तापस प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत हो रहा है। ठीक है, स जटावी तापस प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत हो रहा है। स बालक पुस्तके, स बालक पुस्तके, पुस्तकें पुस्तकानि नामक इस रूप से इसके जो रूप चलते हैं। और जो है वह इसके अंदर जो तृतीय विभक्ति होती है उसमें तृतीय विभक्ति के अंदर स पुस्तकी, स बालक पुस्तके छात्र प्रतीयते, वह बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद में शिखया पंडित, शिखया पंडित, शिखाओं से जो है क्या प्रतीत हो रहा है, वो पंडित प्रतीत हो रहा है। शिखाओं से पंडित प्रतीत हो रहा है ना। शिखया पंडित या स शिखया पंडित प्रतीत, वो जो है शिखाओं से पंडित प्रतीत हो रहा है। मतलब जिस शब्द के अंदर जिस वजह से जिस कारण से वह कुछ अलग इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है, तृतीया। भाई शिखा से पंडित प्रतीत हो रहा है, शिखा यानी चोटी, ब्राह्मणों की जो है चोटी होती है शिखा, तो वह शिखा से पंडित प्रतीत हो रहा है या वेश से प्रतीत हो रहा है तो शिखा से पंडित, तो शिखा में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया। पुस्तक से वो क्या छात्र प्रतीत हो रहा है, विद्यार्थी प्रतीत हो रहा है तो पुस्तक में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया। वह जटाओं से तापस यानी तपस्वी प्रतीत हो रहा है तो जटा में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया। तो सूत्र है इत्यंभूत लक्षण है, वह इस प्रकार का है। इस प्रकार के अर्थ में बताने में जो लक्षण या चिन्ह होता है उसमें क्या हो जाती है, तृतीय विभक्ति होती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट सूत्र की हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा। आगे जो अपना उदाहरण है ये है प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। इसमें देखिएगा प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादि गण जो है जो गण पाठ होते हैं, है ना।
चकनवादिगण, प्रकृत्यादिगण, चोरादिगण, रुदादिगण, इस प्रकार से गणपाठ होते हैं। अब हम लोगों को उसमें ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृत्यादिगण में पठित शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है। अब ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 3, 4, 5 उदाहरण होते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। प्रकृत्यादि स्वभाव, जाति, गोत्र, नामन आदि गण पठित शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे स प्रकृत्या साधु अस्ति, वो प्रकृति से साधु है। गोत्रेण गार्ग्य, गोत्र से भारद्वाज है, भारद्वाज गोत्र होता है ब्राह्मणों में। गणेश सुखेन जीवति, गणेश सुख से जीता है। तो उस प्रकार से ये प्रकृत्यादिगण में जो शब्द है जैसे सुखेन, गोत्रेण, प्रकृत्या, ऐसे शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। आई होप कि आपको तृतीय विभक्ति समझ में आई होगी। कल जो है हम चतुर्थी विभक्ति की बात करेंगे। थैंक यू।